प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूँ आपके सामने 14 जून 2021 वार सोमवार का दैनिक पंचांग लेकर। दैनिक पंचांग कार्यक्रम में आप रोज सुनते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, चंद्रबल, दिशाशूल, पंचक, भद्रा, व्रत, पर्व, त्योहार आदि विशेष जानकारी जो शास्त्र सम्मत है, प्रामाणिक है। मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको जरूर लाभ होगा। अब आइए आज का पंचांग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय संवत। भारतीय संवत में जो प्रमुख संवत्सर है उनमें विक्रम संवत 2078 का, शक संवत 1943 का चल रहा है, हिजरी संवत 1442 का, और संवत का नाम है राक्षस नाम संवत्सर है। हाँ जी, अब देखते हैं भगवान सूर्य नारायण आज सुबह है उदय होंगे 5:33 पर और सूर्य अस्त होंगे सायंकाल 7:20 पर। बात करें ऋतु की, ऋतु इस समय ग्रीष्म ऋतु है। शीघ्र ही वर्षा ऋतु का शुभ आगमन होगा। ग्रीष्म ऋतु को हम सब अलविदा कहेंगे। जी हाँ, जल्दी ही वर्षा ऋतु आने वाली है। बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा आज पूरे दिन कर्क राशि में विचरण करेंगे। तो इससे जिन जिन राशियों को चंद्रबल है, चंद्रमा शुभ रहेंगे, वे है राशि वृषभ, राशि कर्क, राशि कन्या, राशि तुला, राशि मकर, राशि कुंभ को चंद्रमा शुभ रहेगा, चंद्र बल रहेगा। अपने जन्म नाम से या फिर अपने फेमस पॉपुलर नेम से चंद्रमा देखें। चंद्रमा देखना ही चाहिए जब हम कोई विशेष नवीन कार्य करते हैं। अब जानते हैं भारतीय महीना। भारतीय महीना ज्येष्ठ महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष चल रहा है। तिथि चतुर्थी पूरे दिन रहेगी आज। नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है जो पूरे दिन रहेगा। योग ध्रुव योग है और करण वणिज करण सुबह 10 बजे तक, बाद में विष्टिकरण प्रारंभ होगा। इस प्रकार से यह तिथि नक्षत्र योग करण की बात हुई। जानते हैं दिशाशूल, तो दिशाशूल आज पूर्व दिशा में है, अतः पूर्व दिशा की यात्रा को स्थगित कर देना ज़्यादा उचित रहेगा। चंद्रमा रहेगा उत्तर दिशा में और निश्चित ही दिशाशूल और चंद्रमा का ध्यान करके ही यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि दिशाशूल पीठ पर या बायां श्रेष्ठ है, चंद्रमा सामने या दाहिना श्रेष्ठ है। बाएं में शुभ नहीं होता, पीठ पीछे का भी चंद्रमा शुभ नहीं होता है। वर्णन मिलता है धर्मशास्त्र में कि सन्मुख अर्थ लाभाय, दक्षिणे सुख संपदा, पृष्ठतः प्राणनाशाय, वामे चंद्रे धनक्षय है। दिशाशूल ले जाओ, वामे राहु योगिनी पूठ, सन्मुख लेवे चंद्रमा, ल्यावे लक्ष्मी लूट। लेकिन फिर भी दिशाशूल के सन्मुख यात्रा करनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई विशेष कारण है, उसे हम नहीं टाल सकते। ऐसी यात्रा बन रही है तो करें, परंतु धर्मशास्त्र में बताया उपाय आप आजमाएं। तो क्या उपाय है आज का कि दूध, जी हाँ, कच्चा दूध भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर चढ़ाएं और उपरांत अपनी यात्रा प्रारंभ करें, शुभ रहेगी। अब बात करते हैं भद्रा की, तो भद्रा आज सुबह है 10:13 से शुरू होगी, जो रात्रि 10:38 तक रहेगी। इस प्रकार से आज की भद्रा शुभ नहीं है, क्योंकि भद्रा के जो वर्णन है धर्मशास्त्र में उनमें है कि आज भूमि लोक की भद्रा है और भद्रा का निवास पश्चिम दिशा में है। क्या है ये वर्णन, स्पष्ट करें थोड़ा। तो स्वर्गीय भद्रा शुभम कार्ये पाताले च धनागम है, मृत्यु लोके यदा भद्रा सर्व कार्ये विनाशिनी। अर्थात आज की भद्रा अनिष्ट करने वाली है, शुभ नहीं है। और पश्चिम दिशा की भद्रा आज रहेगी। जो भी व्यक्ति
भद्रा के सन्मुख एक कोस भी जाता है। वर्णन है धर्मशास्त्र का कि भद्रा के सन्मुख नहीं चलना चाहिए। भद्रा किस दिशा की है तो उसके सन्मुख नहीं जाना चाहिए। यात्रा हो तो स्थगित कर देना उचित ही रहेगा और सन्मुख जाना सर्वथा अनुचित है। तो जो भी व्यक्ति भद्रा के सन्मुख अर्थात आज भद्रा का निवास पश्चिम दिशा में है तो भद्रा के सन्मुख न जाए और एक कोस भी यदि यात्रा कर लेता है या कुछ दूर चला जाता है तो धर्मशास्त्र का वर्णन है कि फिर वह लौटता ही नहीं है। क्योंकि जैसा वर्णन दिया कि समुद्र से नदी उल्टी वापस नहीं लौटती है। नदी का जाना तो उसका स्वभाव है लेकिन वापस लौटाना समुद्र का स्वभाव नहीं है। इसलिए भद्रा के सन्मुख यात्रा कभी नहीं करें, ऐसा वर्णन धर्मशास्त्र ने बताया। आगे बढ़ते हैं। भद्रा के बाद पंचक का वर्णन देखें तो पंचक आज नहीं है, किसी पंचक का कोई आज वर्णन नहीं बताया गया। विशेष स्वार्थ सिद्धि योग आज बनता है, अच्छा है। मिथुन संक्रांति आज से प्रारंभ होगी। मिथुन संक्रांति आज से प्रारंभ होगी अर्थात सूर्य भगवान मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश होना ये बताता है कि सूर्य जल्दी ही दक्षिणायन में आएंगे और वर्षा ऋतु शीघ्र शुरू होगी। अब देखते हैं आज का शुभ और अशुभ समय। चौगड़िया मुहूर्त सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक शुरू रहेगा। तो 12 से 1 बजे के बीच में शुभ कार्य किए जा सकते हैं क्योंकि ये अभिजीत मुहूर्त है और अभिजीत सदा से ही भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को अति प्रिय रहा है। राहु काल का समय आज सुबह 7:30 बजे से सुबह 9 बजे तक रहेगा। राहु काल में कदापि भूल कर भी कोई नवीन कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अब जानते हैं आज का चौगड़िया मुहूर्त। चौगड़िया मुहूर्त में सुबह सबसे पहले शुरू होगा अमृत का चौगड़िया जो सुबह 5:34 से शुरू हो जाएगा। 5:34 से सुबह 7:15 बजे तक अमृत का चौगड़िया है। सुबह 7:15 बजे से सुबह 9 बजे तक काल का चौगड़िया। सुबह 9 बजे से सुबह 10:44 तक शुभ का चौगड़िया। सुबह 10:44 से दोपहर 2:11 तक रोग उद्योग के चौगड़िए और दोपहर 2:11 से सायंकाल 7:21 तक चरण लाभ अमृत का चौगड़िया। सायंकाल 7:21 से रात्रि 8:37 तक रहेगा चर का चौगड़िया। रात्रि 8:37 से रात्रि 11:11 तक रोग और काल का चौगड़िया। रात्रि 11:11 से रात्रि 12:27 तक लाभ का चौगड़िया। रात्रि 12:27 से रात्रि 1:44 तक उद्योग का चौगड़िया। रात्रि 1:44 से रात्रि 3:01 तक शुभ का चौगड़िया और उपरांत 3:01 से सुबह 5:34 तक रहेगा अमृत और चर का चौगड़िया। इस प्रकार से यह आज का शुभ और अशुभ समय का वर्णन हुआ जिसमें चर, लाभ, अमृत शुभ और अभिजीत मुहूर्त शुभ माने गए हैं और काल, रोग, उद्योग साथ ही राहु काल का समय शुभ नहीं माना गया है। यह आज का चौगड़िया मुहूर्त हुआ। अब जानते हैं ज्येष्ठ महीने के बचे व्रत, पर्व, त्योहार। ज्येष्ठ महीना अब है समाप्ति की ओर। लगभग कुछ ही दिन बचे हैं ज्येष्ठ महीने के और ज्येष्ठ महीना 27 मई से 24 जून तक माना गया है जिसमें कृष्ण पक्ष बीत चुका है। शुक्ल पक्ष में हम सब चल रहे हैं। तो अब जो प्रमुख व्रत आएगा उनमें है 18 जून दुर्गाष्टमी का पर्व है। दुर्गाष्टमी अर्थात देवी भक्त और भक्तिमती माताएं माता रानी का जो इष्ट रखते हैं वे सब शुक्ल पक्ष की अष्टमी का व्रत
करते ही हैं और करना ही चाहिए। माँ भगवती पराम्बा आदिशक्ति त्रिपुरा सुंदरी राजराजेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की कृपा असीम होती है और जो अष्टमी का व्रत करते हैं वे भक्त निर्भय रहते हैं, सर्वत्र विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे ही मातेश्वरी का ये व्रत 18 जून को है और व्यतिपात पुण्यम है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष प्रसंग आता है। व्यतिपात में 20 जून रविवार को गंगा दशमी है। जी हाँ, माता गंगा की भव्य आरती होती है और गंगा दशहरा के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। 21 जून सोमवार निर्जला एकादशी है। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि निर्जला एकादशी, जो एकादशी का व्रत करें निर्जल रहकर, ऐसा अखंड यह अनुष्ठान, ऐसा व्रत पर्व है कि इसका पुण्य भी उतना ही बड़ा है। संसार में एकादशी का व्रत सबसे बड़ा और उनमें भी निर्जला एकादशी का व्रत तो जो कर ले तो वह जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। जी हाँ, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य मात्र भवसागर से पार हो जाता है। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु गोविंद गोपाल श्री ठाकुर जी महाराज की कृपा उसे प्राप्त होती है। इसे भीम एकादशी भी कहते हैं क्योंकि पांडवों में जो भीम थे उन्हें भूख बहुत सताती थी। वे व्रत नहीं कर पाते थे। 12 महीने में जितने भी बड़े व्रत आते हैं वे नहीं करते थे, एकादशी भी नहीं करते थे, परंतु उन्होंने एक ही व्रत किया और वह व्रत है निर्जला एकादशी। तो भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया और इसी एकमात्र व्रत से भीम का उद्धार हुआ है, कल्याण हुआ है, मोक्ष मिला है। तो भीम एकादशी के नाम से भी ये व्रत जाना जाता है, विख्यात है। 21 जून को ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होगी। वर्षा ऋतु जब प्रारंभ होगी, ग्रीष्म ऋतु को हम सब अलविदा कहेंगे और वर्षा ऋतु का स्वागत करेंगे। भगवान सूर्य नारायण भी अब दक्षिणायन में आ जाएंगे 21 जून से। 21 जून को ही सूर्य दक्षिणायन में आएंगे। 22 जून मंगलवार को प्रदोष व्रत है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की असीम कृपा लौटाते हैं प्रदोष के दिन। हर हर महादेव के दरबार से कोई भी खाली नहीं लौटता। प्रदोष के दिन भगवान की पूजा करने से भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं और ऐसे ही वाघंबरधारी दिनों के दुख दूर करने वाले भगवान महादेव, देवों के देव, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 24 जून गुरुवार को पूर्णिमा व्रत है और इसी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जी हाँ, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का बड़ा महात्म्य है और इस व्रत का भी बड़ा महात्म्य है धर्मशास्त्र में। ऐसा ये पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी प्रकार से ये दैनिक पंचांग कार्यक्रम का यहीं पर विश्राम है और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो की लिंक अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को जरूर भेजें। साथ ही आप अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी के निशान को आप जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आप तक शास्त्र सम्मत प्रमाणिक ये सब जानकारियाँ पहुँचें। और आप सभी भक्तों को और भक्तिमती माताओं को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।